शम्बरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। इस मंत्र में परमेश्वर के द्वारा वेद के ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा है। वेद का ज्ञान कैसे मिला, इस संबंध में हमने पीछे देखा था। वो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने से समस्त ज्ञान का वो भंडार है, मूल है, स्रोत है। हमारे साथ जो दूसरी समस्या थी उसमें हमने देखा कि हमें वो ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ, क्योंकि हमारी सामान्य जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो ये है कि एक व्यक्ति हमें कुछ बताता है, सिखाता है, दिखाता है, तब कोई चीज़ हमारी समझ में आती है, हम सीखते हैं, हमको पता लगता है। तो यहाँ वो परमेश्वर हमको कैसे बताएगा, क्योंकि उसके पास कोई अवयव तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, मुख तो है नहीं, तो हम उसकी बात को सुनेंगे कैसे। यहाँ एक बात चिंतनीय है। हम ये सोचते हैं कि हम आँख हमारी देख रही है, हम ये सोचते हैं हमारे कान सुन रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अपनी त्वचा से जानते हैं, हमारी त्वचा जान रखती है। लेकिन थोड़ा सा यदि हम गहराई से देखें तो देखना जो सामर्थ्य है या देखने की जो शक्ति है वो आंख का विषय नहीं है, या आंख में नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी आंख देख रही है, किंतु यदि हम ये सोचें कि आंख ही देखती है तो ऐसा मनुष्य जिसके प्राण निकल गए हों, तो क्या उसकी आंख भी हमें देखने वाली लगेगी? क्या उसके कानों से सुना जा सकेगा? क्या उसके दूसरे शरीर के काम चलेंगे? आंख यदि देखने का काम करती है, देखती है, तो आंख मात्र देखने का साधन है। जैसे हम चश्मे से देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, हाँ? और सूक्ष्म यंत्रों से देखते हैं, तो किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को, दूर से दूर की चीज़ को देखते हैं, और किसी बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक चीज़ को देखते हैं। तो उसको देखने के लिए जिन साधनों की, जिन उपकरणों की, जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आँख, नाक, कान आदि यंत्र हैं, उपकरण हैं किसी देखने वाले के लिए। जैसे एक देखने वाला इन उपकरणों के उधर होता है तो देखता है, और यदि ये उपकरण, ये यंत्र उससे दूर हो जाएं तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यंत्र भी कुछ नहीं देखते, क्योंकि उतार कर रखा हुआ चश्मा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसे ही दूर रखे उपकरण में भी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, उपकरण कुछ भी नहीं देख पाएगा। जो देखना जो है वो चेतन का धर्म है, दृष्टि जो है वो चेतन का सामर्थ्य है, चेतन की शक्ति है।
और वो चेतन की शक्ति इस आंख, नाक, कान आदि यंत्रों के उपकरणों के माध्यम से काम कर रही है। तो जिस काम के लिए ये उपकरण बने हैं, निश्चित रूप से उतना काम ये उपकरण करते हैं, करेंगे। जैसे हम यदि बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने वाला उपकरण बनाते हैं तो वो उसको दिखाता है, लेकिन उससे कुछ और काम लेंगे तो नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा। तो जैसे आंख से हम कान का काम नहीं ले सकते, हम कान से आंख का काम नहीं ले सकते, तो ये अलग अलग उपकरण है। मनुष्य कभी दूर का चश्मा लगा कर देखता है, कभी नजदीक का लगा कर देखता है। तो अलग अलग उपकरण जो हैं ये उसके अलग अलग काम के लिए हैं, लेकिन काम करने वाला तो एक ही है। वो कभी इस उपकरण से कर रहा है, कभी इस उपकरण से कर रहा है। वैसे ही इस शरीर में बहुत उपकरण होने का मतलब है कि ये उपकरण उसके काम के तो हैं, पर उपकरण स्वयं कुछ करते नहीं हैं। वो पैरों से चलता है, वो हाथों से काम करता है, वो आंखों से देखता है, वो कानों से सुनता है, वो मुख से बोलता है, रसना से रस लेता है। ये सब अलग अलग है, किंतु इन सब का जो उपयोग करने वाला है वो एक है, अकेला है। तो इस शरीर में उपकरण बहुत हैं और इन उपकरणों का उपयोग करता एक और अकेला है। तो जो देखने का सामर्थ्य है, जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग उपकरणों को देखता हुआ कुछ बड़ा देखता है, छोटा देखता है, कैसा देखता है, अंदर में देखता है, बाहर में देखता है वो एक ही। तो देखने का सामर्थ्य उस एक व्यक्ति के पास होता है। वैसे ही जब इस शरीर के उपकरणों को हम यंत्रों को देखते हैं तो इससे भी देखने वाला एक वो जीवात्मा है, वो एक अकेला है, वही इसमें से देख रहा है, झांक रहा है। तो देखने का जो सामर्थ्य है या शक्ति है वो किसमें है? जीवात्मा में। अर्थात दृष्टि भी उसमें है, श्रवण भी उसमें है, मनन भी उसमें है। जो भी हमारे पास शरीर में है वो सब उसका मूल है। यदि इतनी बात हमारी समझ में आ जाए तो एक बात बहुत अच्छी तरह होती है। अब एक मूल प्रश्न है कि जब किसी ने कुछ बोला ही नहीं तो हमको सुनाई कैसे दिया? हम ये समझते हैं कोई जोर से बोलेगा तब हमें सुनाई देगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण ये है कि जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो बहुत जोर से आवाज लगाते हैं। हम अपनी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो बड़े बड़े उपकरण लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं। उससे भी ज्यादा जाते हैं तो हम तरंगों से अपनी आवाज को भेजते हैं। तो दूर तक हम अपने उपकरणों को फैलाकर उनसे काम लेते हैं। किंतु यदि हमें किसी को पास वाले को बताना हो तो, यदि कमरे में ही दो चार लोगों को बताना हो तो क्या हम लाउड स्पीकर लगाएंगे? दूर ऊंची आवाज के उपकरण लगाएंगे? सहज बात करेंगे। और यदि एक ही आदमी से कुछ गोपनीय बात करनी हो तो तब हम शायद और भी बहुत धीरे बोलेंगे, और इतना धीरे बोलेंगे कि शायद उसके कान के पास मुख ले जा करके बात करेंगे। तो जब हमें दूर के व्यक्ति को बोलना था तो हम जोर से बोलते थे, और जितने जितने निकट व्यक्ति आता गया हमारे बोलने की आवाज उतनी उतनी कम होती जाती है। और जब हम अपने अंदर ही बात करते हैं तब तो हमें बोलना ही नहीं पड़ता।
जैसे हम विचार करते हैं तो विचार करने में भाषा भी होती है और हम वर्णों का उच्चारण भी कर रहे हैं, किंतु शरीर का कोई भाग काम में नहीं आ रहा है। हम अकेले में बैठे, चाहे वो किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी शास्त्रीय विषय की चर्चा करना चाह चिंतन कर रहे हैं, परमेश्वर का विचार कर रहे हैं, तो कोई मनन चिंतन विचार जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है। हमारे पास भाषा होती है, हमारे पास शब्द होते हैं, हमारे पास उसका ज्ञान विचार होता है, लेकिन न तो हमें बोलना पड़ता है न हमें सुनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा है उसको हम जान रहे हैं। तो यहाँ कान की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो हमसे दूर नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो हमें पता लग रहा है, उसके लिए मुख की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उससे दूर नहीं हैं। तो ऐसे ही जब हमें कोई ज्ञान अंदर से मिलता है, अंदर से उद्भूत होता है, तो हमें बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। हम उन चीज़ों को मन से ही कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो हमारी आत्मा में भी है, वो सर्वव्यापक है। वो हमारे बाहर है तो हमारे अंदर भी है। तो जब कोई बात हमें परमेश्वर से विचारनी होती है या परमेश्वर से करनी होती है, तब आप एक सोच कर देखें, क्या तब हमारे लिए आंख नाक कान मुंह की आवश्यकता होगी? क्या बोलने वाले के लिए मुख की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो तो हमसे दूर ही नहीं है? तो क्या मुझे सुनने के लिए कान की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो मेरे से दूर नहीं है, मेरे अंदर है? कान मेरे बाहर की बात सुनता है और मैं बोलने वाला परमात्मा मेरे अंदर बोलता है। तो ये दोनों ही बोलने और सुनने वाले बाहर से नहीं बोल रहे हैं, न बाहर से सुन रहे हैं। तो बोलने वाला भी अंदर है और सुनने वाला भी अंदर है। तो उसको इनके बाहर के इन साधनों की, इन उपकरणों की, इन यंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब परमात्मा ने हमको कोई ज्ञान दिया या देता है तो वो हमारी आत्मा में से ही प्रकट होता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में 3 बार परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान का उल्लेख किया है। ये तो ठीक है कि ऋषियों को जो ज्ञान मिला वो सृष्टि के आदि में मिला, तो क्या एक सामान्य मनुष्य भी जो जिसके अंदर परमात्मा है उसको कोई वो ज्ञान देता है कि नहीं देता है? वो तो ज्ञान देता रहता है, लेकिन हमारा सामर्थ्य की बात होती है, अर्थात हमारी उस ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता की बात होती है। ऋषियों को इसलिए ज्ञान नहीं दिया है कि उसको ज्ञान देना है, उनके पास वो योग्यता है, वो सामर्थ्य है, उस समय की आवश्यकता है, वहां से ज्ञान का प्रारंभ है। इसलिए हर पहली चीज महत्व रखती है, हर जो प्रारंभ है वो महत्व रखता है। तो सृष्टि का ज्ञान है, उसका प्रारंभ है, तो प्रारंभ जिसके द्वारा हुआ, जिसने किया, वो महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया और वो ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण बना। उन्होंने फिर वो ज्ञान अपने मुख से हमको दिया और हमने अपने कानों से उसे लिया। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी क्या परमेश्वर कभी कोई बात कहता है, प्रेरणा करता है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब मनुष्य कभी अच्छा करता है या मनुष्य बुरा करता है, तो ऐसे समय में निश्चित रूप से परमेश्वर के द्वारा जो प्रेरणा होती है, जो संकेत होते हैं, वो मनुष्य के नहीं हैं, वो उसकी आत्मा के नहीं हैं, उसके अंतःकरण के नहीं हैं, वो निश्चित रूप से परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। जैसे उनका कहना है कि जब कोई मनुष्य कुछ बुरा करता है, बुरा सोचता है,
बुरा करना चाहता है, तो जिसको वो बुरा मानते हैं उसके प्रति उसके मन में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। अर्थात उसके मन में एक डर रहता है कि यदि इस काम का पता लगा तो क्या होगा, इस काम को दूसरे जान लेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, पुलिस को पता लग गया तो क्या होगा, राजा को पता लग गया तो क्या होगा, माता पिता को पता लग गया तो क्या होगा, समाज वाले जान गए तो क्या होगा। एक भय मन में सताता है। और दूसरा, कोई उसको करते हुए देख तो नहीं रहा है, वो चारों ओर अपनी नजर दौड़ाता रहता है, वो आशंकित रहता है, वो जो मन में शंका है, और यदि उसे कोई पकड़ भी लेता है, उसे कोई जान लेता है, उसे ऐसा करते हुए कोई देख लेता है, तो उसके अंदर जो लज्जा का अनुभव होता है, वो स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ये भय, ये शंका, ये लज्जा मनुष्य के अंदर परमात्मा की प्रेरणा से पैदा होती है। अर्थात ये परमेश्वर द्वारा दिया गया विचार है कि ये कार्य करने योग्य नहीं है। वैसे ही जब कोई मनुष्य अच्छा काम करता है, अच्छा विचार करता है, अच्छा काम करने की सोचता है, तो उसके मन में तीन तरह का भाव पैदा होता है। वो है आनंद का, उत्साह का और निर्भयता का। जब मनुष्य अच्छा काम करता है तो उसके मन में आनंद का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसके मन में बहुत सुंदर लगता है। और जब वो उस काम को निरंतर करता है तो करते हुए और अधिक करने की उसके अंदर ललक होती है, उत्साह होता है। वो उसको करते हुए वो थकता नहीं है, उसको करते हुए निराश नहीं होता है, वो और अच्छा करना चाहता है। और जब करता है तो बुरा करते हुए व्यक्ति ये सोचता है उसे कोई देख तो नहीं रहा है, उसे सदा अंधकार की इच्छा होती है, कोई देखे नहीं, उसको सदा एकांत की इच्छा होती है। वो सोचता है कितना अच्छा हो कि आज चांद नहीं निकले, आज सूरज नहीं निकले, आज कोई दिया न जले, ऐसा न हो कि किसी की आंखों से मैं पकड़ा जाऊं। तो वो कोई देखे ये पसंद नहीं करता। लेकिन अच्छे काम के साथ इसका उल्टा होता है। अच्छा काम करने वाला आदमी करने से पहले या करते हुए या करने के बाद सदा ये इच्छा करता है कि मेरे काम को सब देखें, जानें और सराहें। वो अपने अच्छे काम को करना चाहता है तो बताता है, उसकी घोषणा करता है, उसके लिए लोगों का सहयोग लेता है, लोगों की प्रसन्नता लेता है। जब वो कर रहा होता है तो लोगों को दिखाता है कि मैं ये कर रहा हूं। और जब कर चुका होता है तो बार बार अनेक स्थानों पर वो कहता है, जाकर बताता है कि मैंने ये काम किया है। तो ये जो आनंद है, ये उत्साह है, ये निर्भयता है, ये मनुष्य के अंदर कहाँ से पैदा होती है? तो इसको ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये परमात्मा का संकेत है, ये परमात्मा की प्रेरणा है, जहाँ से उसके अंदर ये भाव पैदा होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे आत्मा के अंदर प्रेरणा देने वाला जो है, उसको न तो किसी इंद्रिय की आवश्यकता होती है, न उसको जोर से बोलने की आवश्यकता होती है। वो हमारी आत्मा में रहता हुआ आत्मा को प्रेरित कर सकता है। इसलिए ज्ञान के देने के लिए किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।